हम टेलीटाइप में क्या करते हैं? चित्रों को प्रोसेसिंग स्क्रीन पर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के तुलनीय खंड के साथ जारी किया जाता है। आपको चित्रों पर डाटा और सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए डाटा की तुलना करने की आवश्यकता है। यदि चित्रों में डाटा वही है जो सिस्टम द्वारा कैप्चर किया गया है, स्वीकार करें या एंटर हॉटकी का उपयोग करें। यदि चित्रों के सभी वर्ण स्पष्ट नहीं है या पढ़े नहीं जा सकते तो अस्वीकार करें। यदि चित्रों पर बहुत कम या कुछ वर्णों और सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए वर्णों के बीच अंतर है तो आपको सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए गलत वर्णों को ठीक करना होगा और स्वीकार करें पर क्लिक करना होगा। यदि चित्रों पर केवल कुछ वर्ण पठनीय है और अन्य वर्ण अस्पष्ट है तो सिस्टम डाटा को स्पष्ट वर्णों से मिलाए और यदि आवश्यकता हो तो सुधार करें। अपठनीय वर्णों के लिए अप एरो की का उपयोग करें जो बॉक्स को लाल कर देगी और फिर स्वीकार करें पर क्लिक करें। चित्रों को 5 के सेट में रिलीज किया जाता है। 5 चित्रों का एक सेट जारी होने के बाद आप उन्हें संसाधित करते हैं। आपको एक समीक्षा और सेव स्क्रीन दिखाई देगी जहां आप उन चित्रों को देख सकते हैं जिन्हें आपने संसाधित किया है। इस दौरान आप एक बार आपके द्वारा किए गए सुधारों की समीक्षा कर सकते हैं और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय की पुष्टि कर सकते हैं। टेलीटाइप में चित्रों के प्रकार। आपको टेलीटाइप में 2 प्रकार के चित्र दिखाई देंगे और यह तय करेगा कि आप डाटा को कैसे कैप्चर या सही कर सकते हैं। यह वर्ण स्तर के या फील्ड स्तर के चित्र है। वर्ण स्तर के चित्रों में डाटा स्प्लिट वर्ण के चित्र जारी किए जाते हैं। सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए वर्ण चित्र के ठीक नीचे दिखाए जाते हैं। चित्र के साथ स्वतः भरे हुए डाटा को दुतरफा सत्यापित करें और आवश्यक सुधार करें। तेज प्रोसेसिंग के लिए बटन के पास दिखाए गए प्रासंगिक हॉटकी संयोजनों का उपयोग करें। चित्रों को जल्दी संसाधित किया जाना चाहिए। सुधार करने के बाद या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ऊपरी दाएं कोने में एक टाइमर दिखाई देगा। यदि सभी वर्ण या डाटा सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए डाटा से मेल खाते हैं तो आप स्वीकार करें बटन पर क्लिक करें या स्वीकार करने के लिए एंटर की का उपयोग करें और आप अगले वर्ण सेट पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चित्र पर डाटा की पहचान कर सकते हैं और कैप्चर किया गया डाटा गलत है तो आपको चित्र पर डाटा के अनुसार विवरण को सही करने की आवश्यकता है। आवश्यक सुधार के बाद संबंधित बॉक्स का किनारा हरे रंग में बदल जाएगा। यदि कुछ वर्णों के लिए चित्र डाटा सिस्टम से भरे डाटा से मेल नहीं खाता है तो अप एरो का उपयोग करें या इसे हाईलाइट करने के लिए एक्स चिन्ह उस वर्ण के नीचे मौजूद पर क्लिक करें। संबंधित बॉक्स के किनारों का रंग लाल हो जाएगा। फील्ड स्तर सुधार में फील्ड स्तर के चित्र दिखाई देंगे और संबंधित स्वतः भरा हुआ डाटा चित्र के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। एक समय में प्रसंस्करण के लिए स्क्रीन पर अधिकतम 5 फील्ड समूह जारी किए जाएंगे। फील्ड स्तर सुधार में आपको गुलाबी रंग में हाईलाइट किए गए कुछ वर्ण दिखाई दे सकते हैं। फिर आपको केवल उन वर्णों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि उन वर्णों का मिलान हो रहा है या सुधार करके मिलान किया जा सकता है तो आपके द्वारा सही डाटा दर्ज करने के बाद स्वीकार करें विकल्प का उपयोग करें। यदि उन वर्णों को सुधार करके मिलान नहीं किया जा सकता तो अस्वीकार करें विकल्प का उपयोग करें। यदि किसी वर्ण पर गुलाबी रंग में कोई हाईलाइट नहीं है तो सभी वर्णों को वेरीफाई कीजिए। रिव्यू और सेवा प्रक्रिया। जब आप एक बार 5 चित्रों का सेट पूरा कर लेते हैं, चाहे चित्र कैरेक्टर स्तर में हो या फील्ड स्तर में, समीक्षा और सेव प्रोसेस स्क्रीन दिखाई देगी। चित्र डाटा या स्वतः भरे हुए डाटा को वेरीफाई करें जिसे आपने कुंजीबद्ध किया है या पिछली स्क्रीन में सही किया है। आप प्रत्येक फील्ड के शीर्ष पर अस्वीकृत शब्द की सहायता से अस्वीकृत फील्ड को पहचान सकते हैं। इस तरह आप लाल और हरे रंग के हाईलाइट किए गए वर्ण आसान संदर्भ के लिए फील्ड देखें, ये पहचानने के लिए कि सुधार कहाँ किए गए हैं। शीर्ष दाएं कोने पर आपको प्रत्येक फील्ड के लिए एक पेंसिल आइकॉन यानी संपादित आइकॉन दिखाई देगा। यह आपके लिए इस आइकॉन का उपयोग करके कुंजी वाले डाटा पर कोई सुधार करने का दूसरा अवसर है। एक बार हो जाने के बाद सिस्टम आपको समीक्षा और सेव प्रोसेस के लिए संकेत देगा। अपने सुधारों को सहेजने के लिए और चित्रों के अगले सेट को जारी करने के लिए सिस्टम के सेव बटन का उपयोग करें या बस एंटर का उपयोग करें। किए गए परिवर्तनों को सहेजने और एप्लीकेशन को बंद करने के लिए सेव और लॉग आउट विकल्प का उपयोग करें। वैकल्पिक रूप से सहेजने और बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एंटर का उपयोग करें। इस समय एक संदेश बॉक्स आपसे पूछेगा
क्लिक करने के लिए, ठीक है सहेजने के लिए और लॉग आउट करने के लिए। एक बार आप सभी लोड किए गए दस्तावेजों को पूरा कर लेते हैं, आपको एक अलर्ट संदेश मिलेगा रिफ्रेश बटन के साथ। कुछ शॉर्टकट कुंजियां हैं जिसका उपयोग जल्दी और आसानी से काम करने में मदद के लिए कर सकते हैं। चित्र को बढ़ाने के लिए प्लस या माइनस बटन का उपयोग करें। यह स्क्रॉल बार को सक्रिय करेगा। सभी प्रासंगिक डाटा कैप्चर और सुनिश्चित करने के लिए चित्र के अंतिम छोर तक नेविगेट करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग करें। इसी तरह फील्ड स्तर के डाटा के लिए खींची गई जानकारी के अंत तक स्क्रॉल करें। चित्र के साथ मिलान करने के लिए आपके पास ऑन ऑफ स्वैप बटन शो शॉर्टकट कीज पर क्लिक करके स्क्रीन पर मौजूद शॉर्टकट कीज के कैप्शन को छिपाने या अनहाइड करने का विकल्प है। यदि आप इसे चालू रखते हैं तो आप प्रोसेसिंग स्क्रीन पर इन कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों को आसानी से संदर्भित कर सकते हैं। पिछली और अगली स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के लिए कुंजियां हैं और सीधे विशिष्ट वर्णों पर नेविगेट करने के लिए जिन्हें एक एक करके सभी को ट्रेस करने के बजाय सुधार की आवश्यकता है। यह शॉर्टकट कीज बहुत उपयोगी है उत्पादकता में सुधार और कीस्ट्रोक को कम करने के लिए, क्षेत्र समूहों के भीतर शीघ्रता से ट्रैवर्स करने के लिए, चित्रों को जूम इन आउट करने के लिए, वर्ण या क्षेत्र समूह आदि को स्वीकार या अस्वीकार करना। जब आप माउस के बजाय इन हॉटकीज का उपयोग करेंगे तो आप समय बचाएंगे। जितनी जल्दी हो सके प्रोसेसिंग और समीक्षा स्क्रीन को पूरा करें। प्रत्येक